तो मैं विधायक जी को, हरियाणा सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूं, अगर उनको लगता है कि हमारे गांव के कुछ लोग नहीं चाहते कि जनोला नगर परिषद के अंदर रहे, तो हमारे गांव का जनमत संग्रह करवा ले। उसी दिन तय हो जाएगा कि जनोला नगर परिषद में रहेगा या जनोला ग्राम पंचायत में रहेगा। ये बालक नहीं जाना था, ये पढ़ा रही हो, अब 10 दिन होगा पढ़ा ने। वो माया ने कोई घर को चिंता है, कोई समझी नहीं होगी ना। हाँ, तो ऐसी सरकार की मत बड़ी तरह तो याद रखे, तो कभी बढ़ नहीं सकेगा पाटो दे एरिया में। तो हमारा में तो किमी होगी तो ठीक है ना। ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। 10 दिन होगा इन्हें क्या हाल है। ये ऐसा है धीरज जी, हमारा गाँव लगभग 70% ढाणियों के अंदर रहता है, और जहाँ विकास की बात कर रहे हैं कि नगर परिषद में जाने के बाद विकास ज्यादा होगा, हमारी लगभग 400 से ज्यादा ढाणियां हैं। उन ढाणियों के अंदर कहाँ तो सूर्य पहुंचा देंगे, कहाँ बिजली की उचित व्यवस्था हो जाएगी, कहाँ वे पानी पहुंचा देंगे, कहाँ से वहाँ रोड पहुंच जाएंगे। नुकसान है, बाढ़ का नौकरी में फर्क पड़ेगा, गाय डंगर ढोर करा हुआ नाच रहा जाएगा। हमारा मुख्य कारण ये है, हम अपने गांव की संस्कृति को बचाना चाहते हैं और हम अपनी जमीन जो हमारे पास 170 किला है उसको बचाना चाहते हैं, और हमारे जो अन्य प्रकार के जो टैक्स लग जाते हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम पटौदी खंड के गांव जनोला में मौजूद हैं, जहां पर लोग धरने पर बैठे हैं और अपने गांव जनोला को नगर परिषद पटौदी से अलग करने की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं जिस वजह से वो अपने गांव को नगर परिषद से अलग करने की मांग कर रहे हैं। संजीव जी, किन विषयों को लेकर आप लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया हुआ है? धीरज जी, ये 7-8 महीने पहले पटौदी मंडी और आसपास के 10 गांवों को मिला करके नगर परिषद पटौदी मंडी का गठन किया गया। हमने उस समय में भी एसडीएम साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा कि हम पंचायती राज के अंदर ही रहना चाहते हैं और हमारे जनोला को पंचायत ही रहने दिया जाए, मगर हमारी कोई सुनवाई ना तो शासन ने की और ना प्रशासन ने की। उसके बाद में हम अभी ये 11 दिन रोज पहले एसडीएम साहब को फिर एक ज्ञापन हमने सौंपा कि हमारे को नगर परिषद से बाहर कर दिया जाए, अन्यथा हम आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मगर उन्होंने भी हमारी कोई नहीं सुनी। उसके बाद में हमारे 5 साथी इस जनोला गांव की संस्कृति को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं लगातार 10 दिन से, मगर शासन और प्रशासन को इनकी कोई चिंता नहीं है। आज सुबह से हमारे 2 साथियों की तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जा चुका है, मगर फिर भी यहाँ के एसडीएम साहब के पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर आकर कुछ हमारा हालचाल पूछे, हमारी समस्याएं पूछे। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है और इनको यहाँ की जनता जनार्दन की कोई चिंता नहीं। आप नगर परिषद में शामिल होने का विरोध क्यों कर रहे हैं? धीरज जी, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पंचायती राज को मजबूत करो, और पंचायती राज के अंदर भी नाना प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। नगर परिषद में आने के बाद में नाना प्रकार के टैक्स हमारे ग्रामवासियों पर लगेंगे, जो ये वहन और सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ग्राम के अंदर ही रहें। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर किसी बच्चे को नौकरी लगना है सरकारी, तो उसमें 5% का आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। नगर परिषद में जाने के बाद में हमारा वो 5% भी खत्म हो जाएगा, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ जाएंगे? आर्मी में, पुलिस में। वहाँ पर जो हमारा 5% का जो हमें लाभ मिल रहा है, हमारा वो लाभ भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे युवाओं का भविष्य भी हमारे को ग्राम पंचायत जनोला के अंदर ही। विकास कार्यों के लिए नगर परिषद का जो बजट होता है वो गांव से कहीं ज्यादा होता है, तो कुछ सुविधाएं भी तो आपको ज्यादा मिलेंगी। आज आप सभी को पता है पटौदी नगर पालिका के अंदर कितना विकास हो रहा है, मंडी नगर पालिका के अंदर कितना विकास हो रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। नगर परिषद रेवाड़ी को बने हुए कितने साल हो गए, आज रेवाड़ी का कितना विकास हो पाया ये आप सभी को पता है। तो ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास सरकार, शहरी क्षेत्र, जिस बात शहरियों का विकास होता है, उस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास सरकार करवाती है। और आगे भी हम सरकार को एक सजेशन देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास शहरों की तर्ज पे करवाने का काम। दूसरी बात, सरकार कहती है हम आदर्श ग्रामीण गांव बनाएंगे। आज तक एक भी गांव अगर आदर्श बना हो इस क्षेत्र के अंदर, धीरज जी आप तो हर जगह घूमते हो इस इलाके के अंदर, कहीं भी देखा आपने?
गांव से ज्यादा शहरों की बदतर स्थिति है। पटौदी के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, हेली मंडी कूड़े का गढ़ बन चुकी है। इसी प्रकार से जब से नगर परिषद में इस गांव को सम्मिलित किया गया है, मेरे गांव की स्थिति आप जाकर के देखो, बद से बदतर हो गई है। हमारे ना नालों की सफाई है, कोई हमारे पास कर्मचारी नहीं जो गांव की सफाई कर सके। हमारे को तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो पंचायती जमीन 170 एकड़ है, उसको लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत, ठगी के तहत हमारे को नगर परिषद पटौदी मंडी के अंदर सम्मिलित किया गया। जो अन्य गांव भी हैं उनकी भी समस्याएं और मुद्दे सेम ही होंगे, वो धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? धीरज जी, जो हमारे गांव के पास पंचायती जमीन है, इतनी जमीन किसी भी गांव के पास नहीं है, और इनको नगर परिषद के लिए जमीन चाहिए। और जिस प्रकार की जो हमारी इस पंचायती जमीन से जो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है गांव की, अब वो अर्थव्यवस्था मंडी और पटौदी के पास चली जाएगी। आज अगर हमारी पंचायत रहती है तो पंचायती राज के तहत हम अपने गांव में पैसे लगाएंगे, और हमारे पैसे को पटौदी मंडी के अंदर मिला दिया जाए, ये हमारा गांव नहीं चाहता है। इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है बूढ़ा कला। वो समय समय पर मांग कर रहा है कि हमें जो नगर पालिका बनाया जाए। तो एक तरफ तो गांव, दूसरा गांव है वो नगर पालिका बनने की बात कह रहा है, और आप लोग नगर परिषद में शामिल ना होने के लिए धरना दे रहे हैं। देखो जी, भोड़ा की भौगोलिक स्थिति, जो भोड़ा गांव की भौगोलिक स्थिति है और हमारी भौगोलिक स्थिति में दिन रात का अंतर है। भोड़ा का तो पहले ही शहरीकरण हो चुका है। भोड़ा आज का बाजार नहीं, अंग्रेजों के समय का बाजार है। वो तो पहले से ही शहरी क्षेत्रीय मान लो भोड़ा को। और आज हरियाणा सरकार ने बादली, बाढ़ड़ा, महाशोर, इन नगर पालिकाओं को तोड़ के और दोबारा से पंचायत बनाई है। आज ही इस प्रकार का एक पत्र हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है कि इन तीनों को नगर पालिका तोड़ करके ग्राम पंचायत बनाया जाए। अभी आदमपुर का भी आपने देखा होगा मसला, वहां से भाजपा के विधायक बने हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आदमपुर को भी नगर पालिका तोड़ करके और पंचायत बनाया जाए। तो इस प्रकार की मांग तो समय समय पर उठती रहती है, और जो पंचायती राज में रहना चाहता हो पंचायती राज में खुश रहे, जो शहरीकरण में रहना चाहता हो शहर में खुश रहे। जनोला गांव तो पंचायती राज के अंदर ही खुश रहना चाहता है। ठीक, धन्यवाद। आप सीधा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जबकि आपने इसकी मांग सत्य प्रकाश जरावता जो मौजूदा विधायक है और सांसद जी के पास भी भेजी होगी, तो उन्होंने लेटर लिखा है कि हम जनोला को इससे नगर परिषद से बाहर करने की मांग की है विधायक के द्वारा। क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, जो विधायक जी ने जो पत्र हरियाणा सरकार को लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ गांव के कुछ लोग नहीं चाहते कि जनोला नगर परिषद में आए। तो मैं विधायक जी को, हरियाणा सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूं, अगर उनको लगता है कि हमारे गांव के कुछ लोग नहीं चाहते कि जनोला नगर परिषद के अंदर रहे, तो हमारे गांव का जनमत संग्रह करवा ले। उसी दिन तय हो जाएगा कि जनोला नगर परिषद में रहेगा या जनोला ग्राम पंचायत में रहेगा। क्या नाम है आपका? सुबेदार संतलाल। आप किस वजह से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हम अपने गांव को नगर परिषद से बाहर करना चाहते हैं और पंचायती सिस्टम को बहाल करना चाहते हैं। नगर परिषद से बाहर करने का क्या मुख्य कारण है? क्यों आप इन नगर परिषद से इसको अलग? हमारा मुख्य कारण ये है, हम अपने गांव की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, और हम अपनी जमीन जो हमारे पास 170 किला है उसको बचाना चाहते हैं। और हमारे जो अन्य प्रकार के जो टैक्स लग जाते हैं, हमारा मुख्य आय का साधन कृषि है, पशुपालन है, जो कि नगर परिषद शामिल होने के बाद ये दोनों चीज जो है हमारे से खुश जाएगी। किस प्रकार से खुश जाएगी? खेती तो तब भी होगी, और जो आपने बताई जो पंचायत की जमीन है वो भी तब भी जमीन यहीं पर रहेगी? नहीं, जमीन यहाँ पर नहीं रहेगी। इस जमीन का यूज सरकार, जो कमेटी जो है, किसी न किसी प्रकार से जो है, जो इस नगर पालिका के जो नियम हैं उनके अनुसार किसी प्रकार से कमेटी उसको यूज करेगी। वो तो समय समय पर जो पंचायत होती है वो भी उनको इस्तेमाल करती है। पंचायत कृषि के लिए ही यूज करती है। हमारे पूर्वजों ने 170 एकड़ जमीन को गौ चारा के लिए शामिल किया था, और हमारे गांव का मुख्य आय का साधन खेती बाड़ी है और पशुपालन है, जो कमेटी के आने के बाद ये नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा लगता है नगर परिषद में शामिल होने के बाद आपका जो व्यवसाय है कृषि, वो आपसे छीन लिया जाएगा? कृषि भी छीन लिया जाएगा और हमारा पशुपालन का व्यवसाय भी छीन लिया जाएगा। हमारे 70 प्रकार के हमारे पास नियम लग जाएंगे, टैक्स लग जाएंगे, और जो ये चीज़ हम नहीं चाहते। हम अपने गांव की संस्कृति को बचाना रहना चाहते हैं। हम नगर परिषद में शामिल नहीं होना चाहते। ना पहले जो नियम कानून के तहत, प्रक्रिया के तहत जो पंचायत से प्रस्ताव लेना था सेक्शन 194,
वो भी जो है गवर्नमेंट ने नहीं लिया और तानाशाही के तहत जबरदस्ती हमारे गांव को नगर परिषद में शामिल किया, जो कि गलत है। जहाँ तक कि मुझे पता है अन्य 10 गांव टोटल इस नगर परिषद में शामिल हुए हैं। क्या जो दूसरे गांव हैं वो धरना नहीं दे रहे हैं? क्या उनकी समस्याएं जो आपकी समस्याएं वो ये नहीं है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा जमीन है दूसरे गांव की अपेक्षा। नंबर 2, जहां तक मेरे को पता चल रहा है कि मैक्सिमम गांव इसका विरोध कर रहे हैं और आपको 1-2 दिन में इस चीज का पता चल जाएगा। बाबा क्या नाम है आपका? चलने लाल क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन के लिए आप? प्रदर्शन ये कह दी भाई ने, वही बात है सगड़ी। हम पंचायत तो आपको भी ऐसा लगता है कि जो जमीन है गांव की, जमीन वो सरकार नवाबी में हमारा गाँव नवाबी में नहीं गया कभी, ये बाहर ही रहेगा हमेशा। ये नहरा भी रामपुर भी नवाबी में चला गया, हमारा गाँव आज तक नवाबी में नहीं गया, अलग ही था और अलग ही रहना चाहिए। अलग क्यों रहना चाहिए? क्या मुख्य कारण है? फनगर घर में गुड़गांव तो एक बात है। मुख्य रूप से क्या कारण है जो आप नगर परिषद से अलग रखना चाहते हैं गाँव? सारा टैक्स चुक जाएगा, सब चीज चुक जाएगी, हमारा चला गाने खत्म कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, हमने कर दिया अलग। टैक्स बढ़ जाएगा और जो आपकी जमीन है उस पर आपको संशय है कि वो आपकी रहेगी, और खेती बाड़ी जो पशुपालन में नियम कानून कुछ अलग तरह से लगा दिए जाएंगे, वो आपको डाउट है। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? धन जी। किस वजह से आप धरने पर बैठे? धनो जी परिषद में ठाट धड़ा दियो नौकर के मान लिए बैठा। क्या कुछ नुकसान है आपको? सारा नुकसान ही नुकसान है, बाल का नौकरी में फर्क पड़ेगा, गाय डंगा ढोर करा हुआ नाचरा आ जाएगा। तो जो ग्रामीण जिस तरह से जीवन यापन करते हैं, पशु पालते हैं, आप उस तरह से उनमें समस्याएं आने का आपको ऐसा लग रहा है कि चांस है? हाँ, तो इस कारण हमारे बच्चे ही रहना चाहिए, अलग रहा। मतलब जो दूसरे गांव हैं, जो 9 अन्य गांव हैं, वो भी पशु पालते होंगे, उनकी भी जमीनें होंगी, वो विरोध नहीं कर रहे हैं? वो करे ना करे वो उनकी मर्जी, हमने अपना काम से मतलब नहीं, मैं करे ना करे वो तो बिल्कुल उनकी मर्जी है, लेकिन कंपैरिजन करके पता चलता है ना कि एक्चुअल में समस्या क्या है। समस्या हमारे गांव में तो सिर्फ पंचायत है, भाईचारा जो गांव है लगभग गांव की सभी गांवों की एक ही जैसी व्यवस्था रहती है, एक ही जैसी समस्याएं रहती है। चलो जा किसी पानी को किसी कहेगा अनपढ़ रूप बिना कित बिल भर जाओ कित के हो